हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। 4 मीटर कपड़ा मेरे पास था, तो मैंने इस तरह से लंबाई ली है और जहाँ तक मैंने लंबाई ली है वहाँ तक हमने कपड़े को कट कर देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कमीज़ और सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। जितनी हमारी शर्ट की लंबाई होती है उसमें हमने 4 इंच प्लस करके लंबाई लेनी है। अब हमने घेरा लेना है, तो जितना हमने पल्ला रखना होता है उसमें हमने 4 इंच प्लस करना होता है। जैसे अगर 21 इंच है तो उसमें 4 इंच प्लस करके 25 इंच पर हमने निशान लगाए हैं और ऊपर से हमने इसे अलग कर लेना है। अब जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जहाँ तक हमने फ़ोल्ड किया वहाँ से हमने कट कर लेना है। ये शर्ट के आगे और पीछे का पल्ला हो जाएगा। तो अब इसे हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और जो भी आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हमारी सलवार के पल्ले और बेल्ट निकल जाएगी। तो अब हम ये देखिए, जो जितना अब इसके ऊपर जॉइंट बचा है उसे हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर प्रेस लगाकर सेंटर की क्रीज़ बना लेंगे। क्रीज़ बनाने से स्टिचिंग करते टाइम इजी रहता है सेंटर ढूंढना। तो ये हमारी क्रीज़ बन गई है। अब हमने ऊपर से एक लेयर उठा के बीच में से एक पल्ला जो है वो निकाल लेना है और इसको फिर से फ़ोल्ड करना है और एक पल्ला नीचे और एक इसके ऊपर रखेंगे और इसका ड्राफ्ट करेंगे। तो जो हम ऊपर वाला पल्ला रखेंगे वो आधा इंच हम सरका के रखेंगे। देखिए, आधा इंच पीछे का पल्ला जो है वो हमने ऊपर रखा है। अब यहाँ से हम तीरा लेंगे। तो तीरा मैंने 6 इंच यहाँ पर लिया है क्योंकि इनका जो बैक नेक है वो 6 इंच है और इनका आर्म होल मैं ले रही हूँ 6.25 इंच पे। 6.5 और 6.25 यहाँ पर चल जाएगा। अब हमने यहाँ पर ब्रेस्ट का 1/4 लेना है। तो जितनी भी हमारी ब्रेस्ट होती है उसका हम 1/4 लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये जो हमने सीधी लाइन लगाई है आर्म होल की, यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ ले करके तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने कमर का निशान लगाना है। 14.5 इंच पे कमर का निशान और 21.5 इंच पर हम हिप का निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया है वहाँ पर हमने कमर का 1/4 लेना है। जितनी हमारी कमर होती है उसका 1/4 और 2 इंच का मार्जिन लेंगे और हिप के पास भी हिप का 1/4 और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इन सारे निशानों को एक दूसरे से मिला लेना है। अंदर के निशान एक दूसरे से मिलाने हैं और बाहर के निशान अलग से मिलाने हैं एक दूसरे से। नीचे का हमारा बराबर है तो वहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन करना है तीरा और यहाँ से हमने जितना नेक रखना है 2.5 इंच वहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को एक दूसरे से मिलाएंगे। अब यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप देंगे और जो हमने 1 इंच अंदर करके लाइन लगाई है वहाँ से हमने
अंदर की आर्म होल की शेप देनी है। ऊपर का पल्ला उठा करके बैक गले की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है और 6 इंच मैंने इसका डीप किया है। तो इसका एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर एक गोलाई की शेप देनी है। अब इस शेप के अनुसार हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर का पल्ला वैसे ही रखेंगे और सेंटर का कट लगा लेंगे। आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, दोनों पल्ले उठा करके। अब बाहर की लाइन से हमने नीचे तक कटिंग कर लेनी है, जहाँ तक हमने फिटिंग का निशान लगाया है। कमर और हिप के पास टक लगा लेंगे। अब फ्रंट का आर्म होल की कटिंग करेंगे। ऊपर के 2 लेयर्स उठा करके अब जो तीरा हमने डाउन किया है उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम ऊपर का पल्ला उठा करके उसकी कटिंग करेंगे और उतना ही मार्जिन हम नीचे का पल्ले का कट करेंगे। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों पल्ले हो गए हैं शर्ट के। अब जो शर्ट के आगे से कपड़ा बचा था उसमें से हम सलवार के दोनों पल्ले निकालेंगे। तो मैंने इनकी चौड़ाई 14 इंच रखनी है, तो ये ऑलमोस्ट 14 ही है। तो इसे हमने फोल्ड करना है। अब 4.5 इंच ऊपर से इंची टेप छोड़ करके सलवार की लंबाई लेंगे। 4.5 इंच की हमारी बेल्ट जो है वो तैयार आएगी। तो जितनी सलवार की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पल्ले हो जाएंगे सलवार के। 7 इंच इनकी चौड़ाई है और ये आगे से जो कपड़ा बचा है इसकी हम बेल्ट निकाल लेंगे। इसकी लंबाई कम है तो इसमें मैं जोड़ लगा लूँगी और इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो 7 इंच है। 4.5 इंच इसमें से बेल्ट जो है वो तैयार रहेगी। अब इसमें जितना कम हो रहा है उसमें जोड़ लगा लेंगे। तो जोड़ जो आर्म होल के पास से कपड़ा कट करके बचा था उसका मैं यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी। तो ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। अब हम सलवार की कलियाँ और बाजू निकालेंगे। तो पहले हम बाजू लेंगे। बाजू की लंबाई जितना हमने बाजू तैयार रखनी हो उसमें 2 इंच प्लस करके लंबाई लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट करेंगे। अब इसे एक फोल्ड और करना है। 3 इंच का हमने डाउन करना है यहाँ से शोल्डर के पास से और नीचे से हमने मोरी रखनी है और 1.5 इंच का मार्जिन देना है। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ से राउंड शेप देंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू भी कटिंग हो चुकी हैं। 2 पल्ले उठा करके आगे की कटिंग कर लेंगे बाजू की। अब हमने कलियां निकालनी है।
तो 4.5 इंच यहाँ पर भी सेम 4.5 इंच ही इंच टेप को छोड़ेंगे, जो कि बेल्ट के लिए होता है। और जितने सलवार की लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपको मैं सलवार के पल्ले जो हमने कट किए पहले वो रख के दिखाती हूँ। इस तरह से बराबर जितना हमने सलवार का पौंचा रखना होता है उसमें 2 इंच प्लस करके हम मेज़रमेंट कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से आसन लेंगे 11 इंच। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे और इस कली को उठा करके दूसरे कली के ऊपर रखेंगे और यहाँ से 2 कलियाँ और निकालेंगे। बिल्कुल बराबर करके रखना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम कटिंग कर देंगे। अब आगे से जो भी कपड़ा बचा है वो हमें पौंचा बनाने और गला बनाने में काम आएगा। यहाँ से हमारी जो कली जॉइंट थी उसे हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे सूट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। ये हमारी सलवार हो गई और ये हमारी शर्ट और बाजू। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच का चौड़ाई और 6 इंच का मैंने डीप गला लिया है और इसकी मैंने शेप दे करके कटिंग करना है। इसे ऊपर से थोड़ा सा जॉइंट रहने देने से स्टिचिंग करने में इजी होता है। तो अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसके ऊपर हम फ्रंट गला और बैक गले के लिए उरे पट्टी निकालेंगे। तो ये हमारा फ्रंट गले के लिए हो गया। अब हमने उरे पट्टी कट करनी है। इसे हम तिरछा कट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट गले को तैयार करेंगे। इसके सेंटर में बड़े बखे वाली सिलाई लगाएंगे। साइड से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी का कट कर देंगे। अब सिलाई करके इसे फोल्ड करेंगे। अब हमने बैक पल्ला लेना है और उसके ऊपर बैक गले की फिनिशिंग करनी है उरे पट्टी से। तो बैक पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो उरे पट्टी ली है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और गले के साथ साथ रखेंगे और सिलाई करेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पर बारीक सिलाई करनी है। अब हम धागा तोड़े बिना फ्रंट का पल्ला लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट गला जो है वो अटैच करेंगे जो हमने अभी अभी बनाया है। दोनों का सेंटर करके एक दूसरे से सेंटर मिला करके इसकी सेंटर की सिलाई करेंगे।
अब बुकरम के साथ साथ हम गले की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो सिलाई करेंगे। अब बैक पल्ला लेंगे और इसके सेंटर में छोटे छोटे टक लगा लेंगे। अब ये जो हमने उरेब पट्टी लगाई है इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। फ्रंट गले का जो हमने सेंटर का कपड़ा है वो कट करना है। और छोटे छोटे टक लगाने हैं और गले को बैक साइड की तरफ पलट करके कच्ची सिलाई लगा लेंगे। दोनों गले रेडी हो गए हैं। अब हम तीरे जॉइंट करेंगे। तो पहले नीचे बैक पल्ला रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट वाला पल्ला सीधे से सीधा मिला करके, और ऊपर का गला है वो पीछे के गले से थोड़ा सा सरका के रखेंगे और इसे थोड़ा ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। अब जो फिटिंग का निशान लगाया है उसकी सिलाई करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर करके पकड़ना है और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ जो है वो शेप देनी है। इससे आर्म होल में झोल नहीं पड़ता है। जहाँ तक निशान लगाए हैं वहीं तक हमने सिलाई करनी है। अब बैक आएंगे और इसके ऊपर दूसरी सिलाई करेंगे। एक तरफ तो निशान लगे थे, अब दूसरी तरफ हम दोबारा से इंची टेप के हेल्प से निशान लगाएंगे और उसकी सिलाई करेंगे। अब आर्म होल के पास से नीचे तक, जहाँ तक हमने चाक तक सिलाई की है वहाँ तक हम देखेंगे कि कितना हुआ है, उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे और निशान लगाकर यहीं तक सिलाई करेंगे। यहाँ पर आधा इंच का हमने गोलाई में यहाँ से शेप देनी है और यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है। जो हमने टक लगाए हैं उन्हें एक दूसरे के साथ बराबर पकड़ करके ही फिटिंग की सिलाई लगानी होती है। अब बैक आएंगे और उसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब चाक के पास लॉक करने के लिए हम कपड़ा कट करेंगे और बटन टेक भी साथ में ही कट करेंगे और स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम चाक के लिए कपड़ा जो है वो पट्टी बनाएंगे।
और ये हम बटन टेक के लिए बनाएंगे। तो इसके हम 2 हिस्से करेंगे और चाक के पास जो है वो चाक को यहाँ से लॉक करेंगे। अब पलट के दूसरी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी बना लिया है। अब हमने पल्ले के निशान लगाने हैं। जितना हमने घेरा रखना होता है और लंबाई, तो जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है उसके ऊपर हमने निशान लगा करके लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसका सेंटर करेंगे और जितना हमारा पल्ला है दोनों तरफ बराबर रख करके फिर से मार्क करना है और इन निशानों को थोड़ा डार्क करेंगे और इसके ऊपर दूसरा पल्ला रख करके इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे और निशान इसके ऊपर आ जाएंगे। अब इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और पल्ले और चाक को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे चाक और पल्ला भी हो गए हैं। अब हमने बाजू को फोल्ड करना है आगे से और इसके ऊपर कच्ची सिलाई करनी है। अब जितना हमारी मोरी तैयार रखनी है उसके ऊपर हमने निशान लगाना है। अब हम शर्ट को इस तरह से तीरे के पास से इंची टेप रख करके हल्का सा इस तरह से खींच कर देखेंगे कि कितना हुआ है। उतना ही हमने बाजू का रखना है। हल्का सा जैसे हमने शर्ट को खींचा है वैसे ही हल्का सा हमने बाजू को इस तरह से खींचकर निशान लगाना है और इसके ऊपर 2 सिलाई लगा लेंगे। सेम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। अब इसे सीधा करेंगे और यहाँ से सेंटर से पकड़ करके शर्ट के अंदर इस तरह से डालना है और सेंटर से सेंटर मिलाना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है दोनों तरफ उसे तिरछी करके मोड़ लेना है और सिलाई स्टार्ट करनी है। अब बराबर पकड़ते जाना है और सिलाई करते जाना है। अब ये देखिए सारा कपड़ा जो है वो बराबर बैठ गया है। अब ये बटन टेक है, इसे हम 2 हिस्से कर लेंगे और इसे जहाँ पर हमारा तीरा है
उसके नीचे रखेंगे साथ साथ में ही और सिलाई करेंगे। और आर्म होल में अब यहाँ पर 2 बार सिलाई कर लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी बाजू भी हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी शर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब हम सलवार स्टिच करेंगे। तो पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। इसमें हमने जॉइंट कट किए थे, तो पहले ये जॉइंट ही स्टिच करेंगे और इसी के ऊपर हम नाड़े के लिए जो है वो होल बनाएंगे। तो आधा इंच ऊपर से सिलाई करेंगे और 1.25 या 1.5 इंच का हम गैप छोड़ करके फिर नीचे तक सिलाई करेंगे। अब इसकी बैक साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब इसे हम खोल करके इसके दोनों साइड जो है वो सिलाई लगाएंगे। अब इस जोड़ को हम बेल्ट के फ्रंट साइड जो है वो जोड़ेंगे, सीधे से सीधा मिला करके। अब इसका हमने नेफा बनाना है। तो इस तरह से हमने पहले आधा इंच का और फिर हमने एक थोड़ा बड़ा वाला फोल्ड दिया और इस तरह से हमने अब नेफा जो है वो बनाना है। तो हमारी बेल्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब हम कलियां स्टिच करेंगे। पहले कलियों का आसन स्टिच करेंगे। अब इस कली को खोल करके इसके दोनों तरफ से जो है वो हम सलवार के पल्ले जोड़ेंगे। तो अगर कली का हमारा अगर कन्नी है तो कन्नी वाली साइड जोड़ेंगे, नहीं तो हम दूसरी वाली साइड जोड़ेंगे। अब इसी कली की दूसरी साइड हम दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। अब इस पल्ले के साथ हम दूसरे वाली कलियां जोड़ेंगे। उन्हें खोलकर सीधे से सीधा मिला करके कन्नी से कन्नी मिला करके सिलाई कर लेनी है। अब जो हमारी लास्ट सिलाई बची है उसे हमने फिनिश करना है। अब एक तरफ का आसन पकड़ करके कपड़े को बराबर पकड़ करके रखेंगे और इसके ऊपर बेल्ट रखेंगे। जहाँ पर बेल्ट ख़त्म हो रही है वहाँ से 2 इंच बैक आएंगे और यहाँ पर टक लगा लेंगे। अब यहाँ से हम चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम अपनी तरफ को चुन्नट बनाएंगे। ये जो पोंचा है इसका भी हम सेंटर कर लेंगे, जो पल्ला होता है सलवार का।
और यहाँ पर टक लगाएंगे और इस टक की हम चुन्नट बनाएंगे। अब ये जो टक है ये हमने बेल्ट रखते टाइम जो लगाया है, ये वो वाला टक है। तो यहाँ से हम चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर आसन आएगा वहाँ तक हमने एक साइड की चुन्नट बना लेनी है। अब आसन के पास आकर के हम दूसरी तरफ की चुन्नट बनाएंगे। तो इसकी जो शेप होगी वो सुई की तरफ होगी। अब जहाँ पर हमारा दूसरा टक आएगा वहाँ तक हमने चुन्नट बनानी है। अब यहाँ पर सेंटर पर बेल्ट को रखेंगे। जो हमारा नाड़े वाला साइड है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई करेंगे। अब ये जो हमारा बैक वाला आसन आएगा और बेल्ट का सेंटर आएगा, तो जो बेल्ट का सेंटर है उसके नीचे से हम कपड़े को पकड़ेंगे। ये देखिए, बेल्ट के सेंटर के नीचे से हमने सलवार के कपड़े को पकड़ना है और जहाँ तक आसन है वहाँ तक हम चुन्नट बना लेंगे और ऊपर से बेल्ट रख करके सिलाई करेंगे। अब हमने दूसरी तरफ से कपड़े को मेज़रमेंट करते हुए आना है इस तरह से, और जो भी हमारा सलवार का कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसकी हमने दूसरी तरफ को चुन्नट बना देनी है। और बेल्ट को बराबर रख करके सिलाई करनी है। आगे अब हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर है, तो हम इसकी सिलाई ख़त्म कर लेते हैं। अब हम सीधी साइड जो है वो बेल्ट के ऊपर सिलाई करेंगे। अब हम पोंचे में बुकरम लगाएंगे। तो कपड़ा जो है वो हम आधा इंच ही लेंगे। आधा इंच कपड़े के ऊपर हम बुकरम को रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो बुकरम लग चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखेंगे और ऊपर से बुकरम जो है वो सलवार के अंदर की तरफ मोड़ेंगे और कपड़ा जो है वो आधा आधा इंच ही इसके नीचे दबाएंगे और सिलाई करेंगे। अब बुकरम को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसे हम फोल्ड करके बुकरम की तरफ को सिलाई कर लेंगे। अब पोंचा जो है वो पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से जो भी नीचे सिलाई होती है उसे खोल कर रखना है।
तो इस तरह से हमारी पहले नीचे वाली अब ऊपर वाली सिलाई लग चुकी है। अब पोंचे तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने पोंचे बना लिए हैं। अब हम इसकी मोरी जो है वो तैयार रखेंगे। तो 6 इंच मैंने नीचे से और 7.5 इंच मैंने ऊपर से निशान लगाया है। अब हमने यहाँ से बिल्कुल सीधी निशान के अकॉर्डिंग जो है वो सिलाई करनी है। ये देखिए, ये सिलाई इसी तरह से आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो ये गलत होगा। अब हमने आसन को एक दूसरे के साथ बराबर पकड़ना है और पूरी सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारे सूट की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसे हम खींचकर तोड़ लेंगे, फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी सलवार तैयार हो गई है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।